बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब जी अपने ग्रंथ रत्न बीजक में ज्ञान 34 प्रकरण में बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी साखी में यह बता रहे हैं कि प्रत्येक मानव के अंदर में वासनाओं का जो अथाह सागर उमड़ रहा है, भोगों को भोगने पर भी उसको आत्मिक संतोष नहीं मिल पा रहा है, प्रसन्नता, तृप्ति और आनंद की अनुभूति नहीं हो पा रही है। इसका कारण यह है कि भोगों में सुख नहीं है। सुख हम जहाँ ढूंढ रहे हैं, जिन प्राणी और पदार्थों में, परिस्थितियों में, वहाँ सुख का आभास है। साहिब ने कहा, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान में घर में मन था। अर्थात सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि विषयों में सुख है लेकिन अल्प है, और आदमी सोचता है कि विषय भोगों में स्थायी सुख मिलेगा, तो क्षणिक सुख पाने के चक्कर में वह आदि अंत अर्थात आरंभ से लेकर अंत तक केवल दुख पाता है। अल्प सुख और दुख कहाँ कह रहे साहब, आदि अंता। लेकिन मन अज्ञान के कारण से भूला हुआ है, जैसे उन्मत्त हाथी। वो यह नहीं समझता है कि यह नकली हथनी है, और स्पर्श सुख के विषय में पढ़ कर के वह गड्ढे में गिर जाता है और जीवन भर पीलवान का अंकुश सहता है। इसी प्रकार से अज्ञानी मानव की दुर्दशा हो रही है। साहिब जी ऐसे अबोधी लोगों को, दुखित और पीड़ित लोगों को, परेशान लोगों को इस साखी में बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। साहिब इस अथाह सुख से उबरने की एक बहुत सुंदर युक्ति दे रहा है। इस युक्ति को सुनकर के, इस प्रकार के उपायों को सुनकर के वासनाओं के दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति इससे उबरने का बहुत सुंदर मार्गदर्शन पा सकता है। जिन व्यक्तियों को, माता बहनों को, भाइयों को इस वासना के दलदल से उबरना है, वो इस सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी से सुंदर शिक्षा और प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में पूर्ण तृप्ति और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आप सबके लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी की अमर और अति पावन कथा लेकर के आप सबके बीच नित्य प्रतिदिन आने का प्रयास कर रहा है। रोज आपके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल से साहिब की वाणी को पहुंचाया जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल के स्थायी आप यदि श्रोता हैं, रोज सुनते हैं, हमारे विचार अच्छे लगते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी से आपको कोई लाभ पहुंच रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इन विचारों को और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि उनका जीवन भी अति पावन पवित्र बन कर के इस धराधाम पर मानव जीवन को वो सफल कर सकें और अमृत आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो आइए हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी की यह अमर वाणी सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ एवं धन्य बनाएं। आइए हम सुनते हैं सभी लोग। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी का बीजक ग्रंथ रत्न, उसकी साखी आज हम आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान 34 में सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत मार्मिक साखी कह रहे हैं। थाक-छर के माध्यम से साहिब जी हम सबको धैर्य बंधा रहे हैं कि जीवन में जो अथाह वासनाओं का सैलाब उमड़ रहा है,
इससे प्रत्येक व्यक्ति को पार जाने के लिए, इससे उबरने के लिए साहेब जी इस साखी में हमें बहुत सुंदर एक उदाहरण देता है। वह उदाहरण क्या है, मैं आपके बीच पहले यह साखी रखूंगी, उसके बाद में उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। तो सदगुरु कबीर साहेब जी इस साखी में कह रहे हैं, थथाति अथाह थाहो नहीं जाई, इथिर उथिर नाही रहाई, थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थम्बे जस मंदिर थमाई। सदगुरु कबीर साहेब जी था अक्षर के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि वासनाओं का सागर अत्यंत अथाह है। दो कारणों से आदमी दुखी है जीवन में, एक तो इच्छा है और इच्छाएं भी अनंत हैं, एक दो इच्छा नहीं है। जीवन में अथाह है वासना है जिसकी कोई थाह नहीं, और इच्छाएं हैं। इच्छा आदमी करता है और इच्छा के अनुसार जितना संभव होता है उतना भोगों को भोगता है, तो उसका जो संस्कार टिक जाता है, यादगिरी, उसको कहते हैं वासना। संस्कार टिक गया, जो भोग भोगा उसकी याद सताने लगी, फिर से उसको भोग है, इस प्रकार की तृष्णा हमें परेशान करने लगी। और जितना जितना भोगते हैं, भोगों को ऐसे ही नहीं मिल जाती भोग सामग्री, बहुत परिश्रम करना पड़ता है और मन और इंद्रियों को वहाँ समर्पित करना पड़ता है। तो इसी कारण से व्यक्ति बहुत दुखी है। ये दुख का कारण क्या है कि आदमी भोगों में सुख समझ रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में तृप्ति और संतोष समझ रहा है, लेकिन वहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी इच्छा हो जाती है। आदमी के पास थोड़ा धन है तो सोचता है कि थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। जितना बढ़ता जाता है उतनी कमी लगती जाती है। ये सबका अनुभव है। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तो सोचता है थोड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति था, कहते हैं वो क्या करता था, जूते का काम करता था, जूता बनाता था, मतलब बैठा रहता था, थोड़ी सी दुकान थी उसकी छोटी सी, लोगों के जूता पॉलिश कर देता था और कुछ टूट फूट हो गई है उसकी रिपेयरिंग कर देता था। इतना काम था उसका। एक बॉक्स में आ जाता है ऐसे लोगों का सामान, जैसे चेन बनाने वाले हैं, ट्रेनों में आते हैं, जगह जगह अपने एक बॉक्स में सामान है और उतना में उनका गुजर, आदमी उतना ही उसका धंधा, उतना ही उसके पास हुनर है। तो वो भी सुबह शाम बढ़िया से जो मिलता था, दिन भर की कमाई, सुबह शाम कुछ बना करके बढ़िया से, वो पति पत्नी थे, जितना मिलता था उसी हिसाब से भोजन बना के बढ़िया खाते थे और दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। झुग्गी झोपड़ी में भी लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। उनके बच्चे खूब चहल पहल करते हैं, खूब नाचते गाते हैं। कहीं भी जाके दिन भर में उनका घर तैयार हो जाता है, कहीं भी जाएंगे दिन भर में तैयार हो जाता है उनका। एक बार मुझे प्लेटफॉर्म पर एक लड़की मिली, मैंने कहा, सब पोटरी में भर के बड़ा भारी पोटरा था और उनके बड़े सभी परिवार के लोग थे, सभी लोग। तो मैंने कहा कि आप लोगों का घर कहाँ है? कहे घर तो दूसरी जगह बताया उसने, दूसरा प्रांत, MP में ही मिली थी मुझे, गाडरवारा की स्टेशन पर। तो मैंने पूछा उससे, तो कहा कि हमारा घर तो दूसरे प्रांत में है, इधर मध्य प्रदेश में नहीं है। हमने कहा आप लोग फिर यहाँ रहते? कहीं भी रह लेते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, सामान कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने खाते क्या हो? कहीं चाय पीने की इच्छा हुई तो चाय होटल पर चले जाते हैं, नाश्ता करने की इच्छा हुई तो होटल से नाश्ता ले लेते हैं। ऐसे भोजन के लिए है। हम लोगों ना कुछ बनाना है ना कुछ सामान रखना है। जब कहीं तंबू वम्बू तानेंगे, कहीं एक जगह रहेंगे तो वहाँ पर हमारे पास इसमें बर्तन है, सामान है और बनाते हैं और खाते हैं। 12 महीने में केवल 4 महीने बारिश के समय हम अपने घर जाते हैं और बाकी समय हम ऐसे ही भ्रमण करके बिता देते हैं। उनका ऐसा जीवन, कितने लोग संत हो जाते हैं, त्यागी तपस्वी वैरागी हो जाते हैं, तो उनको भी कोई परिश्रम नहीं होता है। कल मैंने बताया ना कि एक चूहा के कारण, एक बिल्ली के कारण
महात्मा जी को कितना भार, फिर से वो गृहस्थी के भार में, बंधनों में, वासनाओं में, इच्छाओं में पड़ गए। कहने का मतलब ये गृहस्थी बुरी नहीं है, लेकिन गृहस्थी में रह करके एक गृहस्थ रहता है, एक विरक्त रहता है। अब गृहस्थी में रह करके हम इच्छाओं और वासनाओं के शिकार बने रहें तो ये बुरा है। गृहस्थी विरक्ति दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन इच्छाओं और वासनाओं का शिकार बने रहना, ये दोनों रास्तों में ये सबसे बड़ा दोष है। वैराग्य में तो है ही, लेकिन भोग में भी हमेशा भोगी बने रहना, हमेशा वासनाओं और इच्छाओं की वृद्धि करते रहना, ये आदमी के दुख का कारण है। तो मैं वो बता रही थी, कौन सी कहानी बता रही थी, जूता वाले की, है ना। पति पत्नी रहते थे बढ़िया से, और जो मिलता था सुबह शाम बना के खाते थे, आराम से खूब हंसते थे, मस्ती करते थे, शांति से प्रेम से रहते थे। तो उनके बगल में ही सेठ का घर था। तो इनके घर से जब भोजन बनता तो ऊपर सेंट जाती है ना, कभी भी इस घर में छौंको तो उस घर में खुशबू आती है। तो उनका भी बिल्कुल बगल में घर था छोटा सा। उन्हीं के कहना चाहिए किनारे में ऐसे सेट वेट लगा के तंबू अम्बू तान के वो रहते थे सेठ जी के। तो सेठानी क्या, कभी हलवा की खुशबू जाए, कभी भजिया की खुशबू जाए, कभी पूड़ी की खुशबू जाए, कभी कचौड़ी की खुशबू, कभी वो बाहर से भी लेके आ जाते थे, खा लेते थे। तो सेठानी देखती थी खिड़की से, ऊपर से, बालकनी से, कभी खिड़की से, कि ये दोनों कितने अच्छे प्रेम से बढ़िया से बैठ के खाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते, कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी, कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है इनको। और हमारे सेठ जी दिन भर दुकान, यहाँ भी आते हैं तो वही खाता लेकर के आते हैं, दिन भर उनका फोन आता है ना, जो उनके यहाँ ग्राहक आते हैं उनका, और दिन भर दौड़ते हैं पैसा के पीछे, और कभी प्रेम से बैठते नहीं, बात नहीं करते। इनके जीवन में उतनी सुख शांति नहीं है जितनी इनके जीवन में सुख शांति है। तो वो अपने पति से हमेशा, सेठ से हमेशा कहती थी कि देखो ये लोग कितने सुखी हैं, देखो आज इनके घर ये बना है, वो बना है, बैठ के दोनों बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी घूमने भी जाते हैं। हम लोगों को कितना धन और संपत्ति के पीछे, हम लोग इस परिवार के पीछे, मोह के पीछे, इच्छा और वासना के पीछे हम लोग कभी भी सुख शांति की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा मकान है, इतना अच्छा धन संपत्ति है, परिवार है, लेकिन हम लोगों को हाय 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 लगी। अब ये लोग कुछ नहीं, बस खाना ही तो आदमी की 3 जरूरत, सबसे महत्वपूर्ण 3 जरूरत, एक तो रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। ये 3 सबसे बड़ी समस्या है। रोगी तो आदमी कभी कभी होता है, लेकिन चिंता हमेशा करता है कहीं कुछ हो गया तो पैसे बचा के रखो, ऐसा सोचता रहता है, और कभी होता नहीं, और हो भी जाए तो व्यवस्था हो जाती है। पशु पक्षी थोड़ी कभी कुछ बना के चलते हैं, रखते हैं क्या बैंक में खाता खुला हो उनका, या कभी अपनी पेटी में कुछ पैसे रखे हों, या किसी को उनने ब्याज पर दिए हों कि काम आएगा, कहीं प्लाट वगैरह कुछ खरीद के रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य कितना भविष्य की चिंताएं करता है, कितना अपने लिए बचा बचा करके रखता है, अपने संतान पुत्र पौत्रों को, परपौत्रों को उनके लिए तक कमा के रखता है। तो सेठानी ने कहा हम लोगों का जीवन बेकार है, हम लोगों से ज्यादा तो ये सुखी हैं, ये लोग, ये मोची सुखी है। तो सेठ ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, हमेशा ऐसे ही टोकती रहेगी, रोकती रहेगी। एक दिन सेठ गया मोची की दुकान पर और कहा कि भाई मेरे जूते पे पॉलिश वॉलिश कर दो, कितने रुपए लगेंगे? साहब 20-25 रुपया में हो जाएगा। तो उसने 100 रुपया दे दिया सेठ ने। फिर 10-15 दिन के बाद गया, उसने फिर ऐसे ही पैसा दिया। अब इसके पास जैसे ही 100 का नोट आया तो लालच हो गया इसके मन में कि भाई 100 आया है तो पैसे अब बचाने चाहिए, पैसे बचा करके घर में सामान लेंगे, ऐसा करते करते और दुकान बढ़ाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। वही सेक चिल्ली वाला धीरे धीरे इसके अंदर लोभ आ गया। अब हलवा बनना, पूड़ी बनना, कचौड़ी खाना, घूमना, ये सब बंद हो गया। और कभी फरमाइश करती पत्नी तो पति नाराज होता, लड़ता झगड़ता कि तू खाने पीने के पीछे पड़ी रहती है, तुझे तो खर्च करने की ही, 2 पैसे कमाने की कभी तू बात नहीं करती है। ऐसे करके झगड़ा होने लगा पैसे को लेकर। घर बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, उनके यहाँ भी लड़ाई झगड़ा
होने लगा। तो लोभ जग जाता है आदमी का, तो जितना धन बढ़ता है उतना ज्यादा आदमी के अंदर में लोभ भी बढ़ता जाता है। अभी बगल वाला खेत बिक रहा है, वो ले लिए, फिर उसके बगल वाला बिकने लगा, वो ले लिए, और नहीं बिका तो बिक जाता, मिल जाता तो कितना अच्छा होता, यहाँ से यहाँ पूरा अपना ही प्लाट होता। ये सारी चीजें होती हैं। तो साहेब कह रहा है भाई इस प्रकार की इच्छा और वासना में आदमी बहुत दुखी है। और साहेब कह रहे हैं ईथिर ऊथिर ना ही रहाई। अब क्या करो, ईथिर क्या है, इस लोक की, और इस लोक के साथ साथ ऊ लोक, उस लोक की यानी परलोक की भी चिंता है। आदमी को इसी लोक की चिंता नहीं है, परलोक की भी चिंता है। परलोक की भी चिंता कर रहा है वो। आज वर्तमान को ठीक से नहीं जी पा रहा है और लोक परलोक में उसका मन कितना भटक रहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि थथा अति अथाह था हो नहीं जाई, अति अथाह इच्छाएं और वासना, जिसकी थाह पाना बहुत मुश्किल है इस लोक की और वह लोक यानी परलोक की। खानी जाल और वाणी जाल, दो जाल है। खानी जाल है प्राणी पदार्थ और वाणी जाल है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा। लोक लोकांतरों की जो हमारे मन में इच्छा है, जो कामना है, चाहना है कि उधर सुख मिलेगा, यहाँ नहीं मिला रे वहाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा, विष्णु लोक में मिलेगा, शिव लोक में मिलेगा, पता नहीं कौन कौन से लोकों में सुख मिलेगा। इस प्रकार की जो उसके अंदर में इच्छाएं हैं, तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और इस लोक में भी इच्छाओं वासनाओं को त्याग दो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो लोग कहते हैं वाह यहाँ के भोगों को भी त्याग दें और वहाँ भी कोई ईश्वर परमात्मा ब्रह्म नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है कबीर साहब। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई जितनी भी इच्छाओं को तुम त्यागते जाओगे, वासनाओं से मुक्त होते जाओगे, उतने तुम सुख स्वरूप होते जाओगे। सुख कहीं तुमसे बाहर नहीं है। सुख तो कहाँ है, आत्म ज्ञान में। सुख तो है आत्म विचार में, आत्म स्थिति में। और आत्म स्थिति, आत्म विचार, आत्मज्ञान हम सबको है नहीं। हम सुख पाना चाहते हैं तो सुख तो आत्मज्ञान में, आत्मा में ही है। बाकी तो ये द्वंद्व ग्रसित हैं, सारी चीजें बनती और बिगड़ती हैं, मिलती और छूटती हैं, वासना रह जाती है, वो हमको परेशान करती। वही अब दांत झड़ गए लेकिन मन हो रहा है, हो रहा के लिए, ठेठरी के लिए, खुरमा के लिए, सकरात के, सकरात आ गए तो सकरात बड़ी चटऊ पाहन होता है कहते हैं। बहुत प्रकार की मिठाई बनती है सकरात में, दीपावली में। दांत झड़ गए तो अब बब्बा क्या कह रहे हैं, दादी क्या कह रहे हैं, तुम तो सिलाई बट्टा में पीस के ले आओ, हम तो ऐसा ही सतुआ घाई घोर के पीजिए, मन पी है जरूर। वासना है ना कि लड़ुआ खाते थे, लड्डू खाते थे बूंदी के या जो भी चीज के, तो बड़ा स्वाद आता था, वो वासना टिकी है ना अभी। तो तुम तो सिलाई बट्टा में पीस के दे दो, हम सतुआ जैसे घोर के पी जाएंगे। यही तो हो रहा। खुद की शादी की याद अभी भी है, इसलिए नाती की शादी देखना चाहते हो, नतनी की देखना चाहते हो, उसकी शादी में नाचते हो। अब नाचने की उम्र है क्या? दिन दिन भर नाचते हो, रात रात भर जागते हो, बड़ी हंसी मजाक करते हो, वासनात्मक गीत गाते हो। तो ये वासना तुमको परेशान कर रही कि नहीं कर रही है? और कितने लोग इन भोगों को त्याग देते हैं तो कहीं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मोक्ष के पीछे दौड़ते हैं बाहर, जबकि वहां कहीं कुछ भी नहीं है। घट में है ज्ञान गंगा जिसमें न मारा गोता, विषयों के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा, मुद्दत से सो रहा, या ज्ञान की नींद में पड़ा हुआ है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, भोगों में भी सुख मिलेगा, ये भी स्वप्न है, और कहीं लोक लोकांतर में चले जाएंगे वहां सुख मिल जाएगा, ये भी हमारा सपना ही है। सपने देख रहा, ख्याली पुलाव पका रहा। साहिब कहते हैं इनकी जरूरत नहीं है। तो लोगों ने कहा कि जब हम ये दोनों छोड़ देंगे, वासना भी छोड़ देंगे और लोक लोकांतर में ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाने की जो इच्छा है, कामना है, वो भी छोड़ देंगे, तो हम सुखी कैसे होंगे? तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि भाई सुख का तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि अनादिकाल की अभ्यस्त वासनाएं
विषय की वासनाएं, जो कूड़ा कचरा है, इनको तुम हटाओ। तो लोगों ने कहा बड़ा असंभव है साहब, ध्यान में बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं तो ये और परेशान करती हैं। तो साहब ने कहा भाई थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थम्बे जस मंदिर थमाई। जैसे कोई मंदिर बनता है तो मंदिर बनता है ना, तो मंदिर में ऐसी जो गुम्मज बनती है, कबीर साहिब जी कहते हैं उस गुम्मज को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सहारा दे करके, डांट दे करके वो पूरी छत बन जाती है। धैर्य पूर्वक जब आदमी बनाता है तो पूरी छत आज एक दिन में नहीं होती है, डांट देते देते धीरे धीरे पूर्ण मंदिर बन जाता है। और आज कल तो अब नीचे से सहारा देते हैं छत को, और छत अपने अब ये खड़ा है कि नहीं खड़ा है। बड़े बड़े छत थोड़ी सी बीम भर रहती है, बाकी लोहा में, सरिया में, सीमेंट में नीचे से फिर सेंटिंग दे करके पूरा छत खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको किस सहारे की जरूरत है? हम और आपको वासना को जीतने के लिए साधक को किस चीज की जरूरत है? पवित्र संतों के, सच्चे सदगुरु की शरण की जरूरत है, जिन्होंने अपने आप को इस तरह से खड़ा किया है। वो किसी प्रकार की इच्छा और वासना में नहीं पड़ते हैं। ऐसे महापुरुषों का तुमको, हमको, सबको सानिध्य चाहिए। उनको देख करके, उनका आधार। कबीर गांव ऊंचा पहाड़ पर, कबीर साहिब जी की साखी है, गांव ऊंचा पहाड़ पर औ मोटा की बाह, कबीर ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। हमारी स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति बहुत ऊंचे पहाड़ पर है, और वहां तक चढ़ने के लिए हमें एक मोटा की, मजबूत व्यक्ति के सहारा की आवश्यकता है। तो मजबूत कौन है? सदगुरु है। सदगुरु के अलावा, संत के अलावा, गुरुजनों के अलावा बाकी तो सब लोग इसी संसार के वासनाओं, इच्छाओं में पड़े हुए हैं। और उनका संग करोगे तो तुम भी उसी में जाओगे। तुम्हारे अंदर भोग की वासना नहीं है। एक बच्चे के अंदर भोग की वासना नहीं होती। संसारिक कोई इच्छाएं, कामना, अरे तुम इतने बड़े हो गए यार, तुमने बीड़ी नहीं पी अभी तक, सिगरेट नहीं पिया, पान पराग नहीं खाया। पान खाया करो, गुटखा खाया करो, बीड़ी पिया करो। अरे यही तो जिंदगी है। मनुष्य का शरीर मिला है, सारे भोगों को नहीं भोगोगे, सारे कामों को करके उसका रस नहीं लोगे तो मनुष्य जीवन बेकार है तुम्हारा। जिसने न पी गांजा की कली, और वो लड़का से लड़की भली कहते हैं। तुमने लड़कियों जैसे यार, तुम बहुत डरपोक हो, तुम लड़का हो, मर्द हो, नशा करो, व्यसन करो, दुनिया के जितने दुष्कर्म है वो सब करो, तब तो जानोगे। तुम भोगोगे नहीं तो त्याग का कोई महत्व थोड़ी रहेगा। अनेक प्रकार की बातें बता बता करके, उलाहना दे दे करके तुमको कायर, डरपोक, अरे ये तो लड़की जैसा है, कई प्रकार की बातें कह कह करके तुमको फंसा देंगे। तो इसलिए किसका सहारा पकड़ो? गांव ऊंचे पहाड़ पर। तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची पहाड़ पर है कह दो। अब तुम्हें एक सबल सदगुरु की, एक व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की तुम्हें आवश्यकता है जो इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। उसका सहारा लेकर के हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। कबीर ठाकुर से, ये ठाकुर, मालिक, स्वामी, ऐसे व्यक्ति का तुम आसरा, सहारा लो, सानिध्य लो कि जो ऊपर चढ़ गया है। किससे ऊपर चढ़ गया? इच्छाओं, वासनाओं को जिसने त्याग दिया है, कामनाओं को, बाहर से कुछ पाने की इच्छा है ना हमारे अंदर, उसको जिसने त्याग दिया है, उसका तुम भी साथ करो। तब तुम्हारे अंदर भी वो धैर्य आएगा, साहस आएगा, वो स्थिति आएगी कि तुम भी इन वासनाओं से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं एक जवान संत साधना कर रहे थे, बिल्कुल नौजवान, बिल्कुल कम उम्र के, और बड़े स्वस्थ, बड़े सुंदर, उनके अंदर बड़ा तेज था। एक ग्रस्त लड़का आने लगा उनके पास, तो देखता था उसकी शादी हो गई थी। एक वो भी नौजवान था एकदम, अभी अभी नई नई शादी हुई थी। तो उसको वासना बहुत परेशान करती थी।
ये वासना के कारण इच्छा है, इच्छा से भोग की वासना भोग की इच्छा उठी तो भोगों को भोगा, वासना बन गई, तो उसको बार बार भोग, कोई भी चीज किसी भी विषय के प्रति हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस पांचों विषयों के प्रति जो आसक्ति है आदमी को, वही तो परेशान करती। कोई खाने का बड़ा वो होता है, स्वाद की आसक्ति, किसी को रूप की आसक्ति, किसी को गंध की आसक्ति, बिना इत्र के बिना परफ्यूम के नहीं रह पाते हैं। दुनिया भर की अनेक प्रकार की आसक्ति है ना 5 विषयों में से। तो नौजवान युवक नौजवान संत से बोला कि संत जी, हम भी जवान हैं, आप भी जवान हो, हमको तो वासना इतना परेशान करती है कि दिन और रात वासना सताती है। आदमी बड़ा दुखी है इस वासना के कारण से। लड़की लड़का नहीं मिला तो खोज रहा है, उसको पाने की इच्छा, और मिल गए तो अब मन नहीं मिल रहा है। तो कभी पत्नी छोड़ के चली गई, कभी पति छोड़ के चला गया, कई प्रकार की समस्याएं, मन के अनुकूल नहीं मिल रहा, तो बड़े दुखी हैं। अब इच्छा बना करके आदमी इच्छा रूपी जहर से आदमी व्यथित है, परेशान है, हर समय इच्छा परेशान कर रही। तो उसने कहा कि महात्मा जी, हम भी जवान हैं, आप भी जवान हो, वासना हमको बहुत परेशान करती है और आपको क्यों नहीं करती। तो संत जी ने कहा, भैया इसका जवाब तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपके शारीरिक लक्षणों को देख करके लग रहा है 7 दिन के अंदर आप मर जाओगे, जो करना है जल्दी कर लो। तो जैसे ही उसने सुना कि 7 दिन के अंदर हम मर जाएंगे, तो उस प्रश्न ही भूल गया कि मैंने क्या प्रश्न किया था। मौत से कितना डर है आदमी, होता है कि नहीं? 7 दिन में मर जाओगे, इतनी जल्दी? 7 दिन तो बहुत होता है। कब जो श्वास आ रही जा रही कब रुक जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। तो तुरंत घर गया और घर जा करके जिससे उसका राग द्वेष था उसने माफी मांगी, और जिससे जो कुछ लेन देन था हिसाब किताब पूरा किया, और पत्नी से माँ से बड़े प्रेम से बात करने लगा, बड़ा शांत हो गया। उसका मन इतना त्याग और वैराग से भर गया और सब कुछ नासमान लगने लगा, सब कुछ छूटने वाला लगने लगा। ये रूप, ये रंग, ये जवानी, ये विषय भोग, सब उसको फीका लगने लगा। अब तो जाना है, छोड़ना है, अब तो मर जाऊंगा, ये मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसा वैराग हो गया उसको, ऐसे निर्मोहता जगने लगी उसके अंदर में। और बस 7वां दिन जैसे आया, सोचा कि शाम होने वाली, अब मौत हो जाएगी, नहीं मरा, बच गया। तो सुबह उठ कर के गया गुरुजी के पास। गुरुजी आपने कहा था। अब संत जी तो छोटा सा बच्चा हो फिर भी वो गुरुजी बन जाते हैं, कम उम्र हो फिर भी माता जी बन जाती हैं, बन जाते हैं कि नहीं? साधु संत सबके माता और पिता बन जाते हैं। कहा हमारा तो, हम तो नहीं मरे, मौत तो नहीं आई हमको, आपने कहा था 7 दिन में मर जाओगे। कहा अच्छा वो वाली बात छोड़ो, जैसे अभी कह दिया था, कहे वो वाली बात छोड़ो, ये बताओ 7 दिन के अंदर तुम्हें कितना मोह, कितनी वासना, कितनी इच्छा सताई, कितना परेशान किया इन विकारों ने। अरे गुरुजी कहे कुछ भी नहीं किया, मेरे सामने तो हर समय मौत खड़ी रहती थी, मुझे तो यही लग रहा था ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये शरीर की सुंदरता, ये वासना, ये इच्छा, कुछ भी नहीं, बस मरना है अब तो मुझे। किसी के प्रति कुछ भी मेरे अंदर में राग द्वेष नहीं था, और जिसके प्रति था उसको पूरा मैंने खत्म कर दिया था, दिल से माफ कर दिया था। बड़ा सुंदर अच्छा जीवन जिया मैं, लेकिन एक ही चीज का भय सताता था कि मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम तो 7 दिन का समय लेकर के गए थे, और मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि मैं इस क्षण जी रहा हूँ, अगले क्षण जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले। मिला जो मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले।
जो कली शाम को मैं बाग में हंसते देखा, जो कली शाम को मैं बाग में हंसते देखा, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले। मिला जो मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले। आज का काम कोई कल पे तू नहीं छोड़ो, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जैसे तुम क्रोध आता है तो आज ही कर लेते हो, काम सताता है तो आज ही भोग लेते हो, लोभ सताता है तो आज ही कमाने में लग जाते हो, लेकिन धर्म और अध्यात्म की पूंजी, मोक्ष और कल्याण के कार्य को, अंतःकरण की पवित्रता के कार्य को, मन इंद्रियों के सुबस्ता या निग्रह के कार्य को तुम कल पर छोड़ देते हो। अभी तो जवानी है, थोड़ा भोगों को भोग लें, कल साधना करेंगे। कल साधना नहीं होगी, कल कहते कहते काल आ जाएगा। जिसने कहा कल उसके बीत गए पल, और जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसका बन गया काज। इसलिए आज ही काम करो, अच्छे कार्य को कभी कल पर मत टालो, बुरे कार्य को टाल दो। क्रोध आया है तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद हम जवाब देंगे, थोड़ा विचार कर लें, थोड़ा सोच लें। किसी प्रकार लोभ जग गया, ईर्ष्या जग गई, कोई भी मनोविकार जग गया तो उसको थोड़ा सा मुहूर्त निकलवा लो पंडित जी के पास जाके, कि ऐसा ऐसा गलत विचार आ रहा है, अच्छा सा कोई मुहूर्त निकाल दो पंडित जी, इस गलत काम को भी हम थोड़ा सा कर लें। पंडित जी वहीं रोक देंगे, अच्छे पंडित जी होंगे तो रोक देंगे कि नहीं रोक देंगे। गलत काम के लिए आज तक कोई मुहूर्त निकलवाने जाते हो, और अच्छे काम के लिए क्यों मुहूर्त निकलवाते हो? तो उसके लिए फिर तिथि और वार बता देते हैं पंडित जी, अमुक समय में इस काम को करना। अच्छे काम के लिए हर दिन शुभ होता है, हर घड़ी शुभ होती है। इसलिए इस भजन में कह रहे हैं कि आज का काम कोई कल पे तू नहीं छोड़ो, क्या पता कल को तेरी जिह्वा हिले हिले न हिले। मिला जो मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले। क्या पता तेल दिए में है कितना शेष फनी, क्या पता तेल दिए में है कितना शेष फनी। ये श्वासें का पता कितनी है, गिनती की है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही, अनमोल जीवन यूं ही गंवा रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि कितनी श्वासें हैं। तुम्हारे पास कोई चीज रखी होती तुम देख लेते हो उसको, कितना बचा, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, या अनाज है, या रुपया पैसा है, देख लेते हो, देख लेते हो नहीं। साड़ी दिन भर खोल के देखते हो कितनी बची है, और खरीदें कि ना खरीदें। कोई भी सामान हर व्यक्ति देखता है, स्त्री हो चाहे पुरुष, लेकिन श्वासों को कैसे देखोगे तुम? और ये गिनती की है, ये भी गिनती की है, लेकिन तुम पता नहीं कर सकते कि कितनी है, कोई पता नहीं है। तो क्या पता तेल दिए में है कितना शेष फनी, सुबह तो जल भी रहा
शाम को जले न जले, सुबह तो जल भी रहा, शाम को जले न जले। मिला जो मौका, मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले, क्या पता चले न चले। इसलिए कबीर साहब जी कह रहे हैं, अनादिकाल से वासनाओं में पड़े हो, अनादिकाल से इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन तृप्ति, पूर्ति, संतोष नहीं मिला। तो क्या करो आज भाई, थोड़े थोड़े साधना करो, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ना सही, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करो। सत्संग में आना ही छोड़ देते हो, सत्संग सुनना ही छोड़ देते हो, अपने गुण दोषों का चिंतन करना ही छोड़ देते हो, मोह ममता आसक्ति कितनी घटी ये विचार करना ही छोड़ देते हो। एक दिन सब कुछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा? इसलिए छूटने वाली चीजों पर तुम पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो, और जिसके लिए तुम आए थे उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो सबको क्या करना चाहिए? अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण की शुद्धिकरण, पवित्रता पूर्वक हमारा अंतःकरण में सुंदर विचार रखने की आवश्यकता है। जो विचार हमको त्याग की ओर, वैराग्य की ओर, गुरु भक्ति की ओर, सेवा स्वाध्याय साधना की ओर ले जाते हैं, आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं, इन विचारों को थोड़ा सा हम सबको स्थान देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पवित्र संतों की संगत करिए, विनम्रता पूर्वक समाज की, संत गुरुजनों की सेवा करिए, सत्संग में सारा सार को समझते रहिए, उसको समझने का प्रयास करिए, और चौथी बात क्या है? सदग्रंथों का अध्ययन करिए, और स्वयं के गुण दोषों का उसको पढ़ करके, सुन करके निरीक्षण करिए कि कितने दोष घट गए, कितनी इच्छा और वासना ने हमारे जीवन से टाटा बाय बाय कर दिया है ना? टाटा बाय बाय करते हैं ना आजकल। हाँ, उनसे जयराम जी की कर लो, आज के बाद अब भैया तुम्हारे चक्कर में हमको नहीं आना है। खूब स्वाध्याय करो, स्वयं का अध्ययन करो, अपने गुण दोषों के निरख परख करो, चिंतन करो, विवेक करो, ध्यान करो, साधनाओं में चल करके संसारिक इच्छाओं का त्याग करो। इसलिए मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि पर लोक संवारा। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही। कबीर साहिब के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, सभी महापुरुष कहते हैं, समझदार लोग यही कहते हैं। जिन लोगों ने इस विषय विष का पान करना बंद कर दिया और अमृत रस चखने लगे, वो कहते हैं भैया काहे घूरे में दाने बीन रहे हो, यहाँ आओ, बढ़िया सी निर्मल पवित्र हंस बनो, हंस मोती चुग चुग खाओ। इस संसार में तुम इसी काम के लिए, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंग याते किया और लगवार। हंसा तू तो सबल था, हे मनुष्य तू तो सबल था, सर्वश्रेष्ठ था, तू दुर्बल नहीं था, लेकिन तू वासना और कामनाओं में पड़ करके कितना अपने को दीनहीन तुच्छ बना लिया। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, तेरी चाल क्या हो गई? घूर में दाने बीनने लगा, तुम कचड़े में ही चोंच मारने लगा। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंग याद। तू इतना गंदा गंदा रंग को रंग, इतना सुंदर रंग वाला था, ज्ञान रंग वाला। जीव का रंग क्या है? ज्ञान का रंग। साखियों में आया है जीव का रंग ज्ञान रंग है, जागृत रूपी नहीं हो, ज्ञान रंग है जीव का। वो साखी नहीं आ रही मुझे अभी। जीव का रंग ज्ञान रंग का है। कोई कहे जीव का रंग क्या, रूप क्या, आकार क्या है? तो ज्ञान है। तू तो ज्ञान रंग वाले था रंग, लेकिन तू अज्ञानी बन गया। रंग को रंगे रंगिया किया और लगवार। तेरे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बैठ गया और तू अपने को तुच्छ कहने लगा। यही कुरंगी रंग रंगना है। तुम अंश नहीं हो, कठपुतली नहीं हो, है ना? तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं बैठा है, तुमने ही इनको बिठाया, तुम ही बड़े हो।
तुम इच्छा के कारण गुलाम हो गए। साहिब कह रहे इच्छाओं के अथाह सागर को आज पार करने का समय है। मानव जीवन इसीलिए मिला है। पूर्ण ज्ञान उदय हो जाने पर एकदम ये वासना ऐसे सूख जाती है, इस संसार सागर को लांघ जाना इतना सरल हो जाता है जैसे गाय के बछड़े के खुरचाप को लांघ जाना सरल होता है। ऐसे इच्छा करी भव सागर जाम बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहो गौ खुर बच विस्तार। इच्छा करके भव सागर में पढ़ते हो, इच्छा करी भव सागर, तुम इच्छा करके भव सागर में पढ़ते हो। इच्छा करी भव सागर जाम बोहित राम आधार, इस इच्छा से बचने के लिए, पार जाने के लिए राम का आधार पकड़ो। राम तो तुम्हारी आत्मा, अंतरात्मा को ही राम कहा है। साहेब के राम बाहर नहीं है, सदगुरु कबीर साहेब जी के राम भीतर है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो भाई अपने अंदर ही वो परमात्मा बैठा हुआ है। तो इच्छा करी भव सागर जाम बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गौ। हरि कौन है? जो हमारे दोषों विकारों को हर ले, वो है सदगुरु। साक्षात रूप में भगवान, आज पृथ्वी के भगवान इस संत और गुरु ही हैं। इनके अलावा आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा। तो साहिब कहते हैं कहीं कबीर हरि शरण गहो तो गो खुर बछ विस्तार। तुम ऐसे इस प्रकार से, जैसे छोटा सा बच्चा गाय के खुर को लांघ सकता है, ऐसे तुम भी उस संसार सागर की इच्छाओं और वासनाओं को लांघ सकते हो। कठिन नहीं है, तुमने कठिन बना लिया। तो साहिब हमें बड़ा साहस दे रहे हैं, जगा रहे हैं, संसार सागर से पार जाने की बड़ी सुंदर और सरल युक्ति बता रहे हैं। आज हम कायर होकर के बैठे रहेंगे तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए साधक की यह जिम्मेदारी है, सुख चाहने वाले व्यक्ति की ये एक कर्तव्य बनता है कि संत की शरण में जाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपनी इच्छा और कामनाओं को जीत करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं। अनादिकाल का जो दुख है इसको आज यहीं पर मानव जीवन में समाप्त कर दें। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी मैंने आपके बीच रखी कि थथा अति अथाह था हो नहीं जाई, इथिर उथिर नाही रहाई, थोड़े थोड़े थिर हो भाई, थोड़े थोड़े स्थिर होते जाओ। और बिन थम्बे जस मंदिर थमाई। साधना करते करते हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो अथाह सागर की तरह है, जिनका हम थाह नहीं पा रहे हैं, उनका थाह लगा पाना हमें बड़ा असंभव लग रहा है। ये लोक परलोक की खानी जाल बानी जाल की वासनाओं पढ़ करके हम स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं भाई, विवेक साधना द्वारा धीरे धीरे उसी प्रकार तुम्हें शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे बिना स्तंभ दिए डांटों से धीरे धीरे मंदिर की छत खड़ी हो जाती है, इसी प्रकार से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।